जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए आज गणेश पुराण से दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का विषय है गणेश्वर के संकष्टी व्रत का इतिहास वर्णन। जब राजा ने पूछा कि देवराज वह व्रत किस प्रकार किया जाता है तो उन्होंने उत्तर दिया, नृपेश्वर, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ। पुरा काल में कृतवीर्य नामक एक राजा हो गया है। उसकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी। उससे कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनेक पुत्रेष्टि यज्ञ किए तो भी कोई फल नहीं निकला। अमात्यों ने परामर्श दिया, महाराज अब तो निवासपूर्वक तपश्चर्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्रतीत हुआ। उसने अमात्यों को राज्य की रक्षा का भार सौंपा और पत्नी सहित वन में चला गया। इस प्रकार दंपत्ति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए थे और वहां उनकी भेंट कृतवीर्य के पितरों से हुई। उनके कुशल क्षेम पूछने पर नारद जी ने कहा कि कृतवीर्य को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति न होगी तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा, और यदि पुत्र की प्राप्ति न हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राण दे देगा। तदुपरांत देवर्षि यमलोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने भृशुंडी ऋषि के माता पिता को अग्निमय कुंभीपाक में दग्ध होते हुए देखा। उनको बड़ी दया आई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करने के पश्चात कहा, मुनीश्वर, आपके माता पिता कुंभीपाक नरक में पड़े हुए घोर दुख भोग रहे हैं। उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब भृशुंडी ऋषि ने अपने संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सभी पितर भी मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र, आपने भृशुंडी के पितरों के मुक्त होने का वृतांत तो कहा, किंतु कृतवीर्य के विषय में आपने यह नहीं बताया कि उसके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया। वह भी बताने की कृपा कीजिए। देवराज बोले, नरेंद्र, उसका भी उत्तर सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा कि उसका उपाय करेंगे, और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, ब्राह्मण, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदूर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला और उनका धन लेकर अपने घर आ गया। उस दिन माघ कृष्णा चतुर्थी थी तथा जब वह घर आया था उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवारजनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वह आ गया तब सभी ने भोजन किया। तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप तुम पुण्यवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ और तुम्हारे पश्चात उसे राज्यपद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत करे तो उसकी ब्रह्म हत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कृतवीर्य का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्टी चतुर्थी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने यह व्रत करके गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन, व्रत, जप आदि की ऐसी महिमा सुनकर राजा सूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की कि जिस किसी ने संकष्टी व्रत किया हो वह राजा के समक्ष उपस्थित हो। राजा उसे अभिष्ट धन प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में गणेश जी का उस व्रत करने वाले कई गणेश भक्तों का निवास था, तथापि उन्हें उस घोषणा से यह आशंका हुई कि कहीं राजा कोई दंड ना दे बैठे। संभव है कि अभिष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने के लिए कहलाई हो। हे द्वैपायन,
इस भय से कोई भी राज्यसभा में जाने को इच्छुक नहीं था, किंतु तब भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला, राजन, मैं निरंतर कई वर्षों तक संकष्टी चतुर्थी में व्रत किए हैं। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हो तो आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं? यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया है तो मैं भी प्रस्तुत हूँ। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बैठाकर सुरेश्वर के विमान गिरने की घटना बताई और अपना 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उससे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने सहर्ष अपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत दान का संकल्प कर दिया। हे द्वैपायन, उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उठ गया। इस प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभिष्ट धन देकर ससम्मान विदा किया और फिर स्वयं भी प्रतिवर्ष संकष्टी व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से इहलोक और परलोक में उसे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का आपने इतना अधिक महात्म्य बताया है, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं, तब कौन सी बात ठीक है? ब्रह्मा जी बोले, हे द्वैपायन, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बहुत महात्म्य है। जिस पर जो व्रत बन जाए वह उसी को करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकता है, परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खाकर रहें, भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और आश्विन की चतुर्थी में पूर्ण उपवास, कार्तिक में दुग्धाहार करें और मार्गशीर्ष में निराहार रहें, पौष मास में गोमूत्र, माघ में तिल और फाल्गुन में घृत शर्करा सेवन करें, चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में शतपत्र, ज्येष्ठ में केवल घृत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बता दिया। मित्रों, इस प्रकार गणेश पुराण से 8वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। अगला अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।